अच्छा, ये बताएं कि एदी ने जो इसमें किरदार अदा किया है माशाल्लाह, वो हमेशा तारीख में हर इंसिडेंट में याद रखा जाता है। आप हजरात की इसमें बहुत मेहनत है, फैसल एदी की बहुत मेहनत है। अब मरहला ये है कि जिन लोगों को उसके प्यारे नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्या पैगाम है, कोई उम्मीद नजर आती है? क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि मलबा उठाया जा रहा है और इसी के अंदर सामान भी है करोड़ों अरबों का, इसी के अंदर बाकियात हैं, तो मुमकिन नहीं है कि लाशों को इस तरह से निकाला जा सके। बिल्डिंग तकरीबन गिर चुकी है और मलबा पड़ा हुआ है। देखिए, मैं पहले तो ये बात आपको क्लियर कर दूं, जिनके अपने जब चले जाते हैं दुनिया से, उनको जब तक कोई चीज़ मिलती नहीं है उनका दिल मुतमईन हम्म। नहीं होता। हम्म। और बाकी बात रही कि बॉडीज़ कितनी मिलेंगी या कितनी निकल गई, बॉडीज़ की शक्ल में कोई चीज़ अभी नहीं मिल रही हमें। अच्छा। हमें जो भी अज़ा मिल रहे हैं वो हड्डियों की शक्ल में है, सर का कुछ हिस्सा है या हड्डियों का कुछ हिस्सा है। इस तरह की जो चीज़ें रह गई हैं, जो किसी चीज़ के नीचे दब गई और ऊपर जो ओपन नहीं थी, जो ओपन थी वो जल गई और जो नीचे मलबे तले आ गई वो बच गई। उस तरह के सारे शवाहिद यानी जमा गोश्त तो करके, है ही नहीं गोश्त तो नहीं, गोश्त तो किसी भी और अभी पूरा इस सालम वक्त जिस्म भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो भी हमें मिल रही है वो हड्डियां मिल रही हैं, लेकिन उन हड्डियों से भी लोग मुतमईन है कि ठीक है, जहाँ हमने उन्होंने हमें लोकेशन दी कि भाई मेरी फलानी दुकान है, मेरी फलानी दुकान के सामने होगा या आसपास। इस तरह हमने जो सर्चिंग की है, ये फायर ब्रिगेड की टीम ने और जितने भी रेस्क्यू इदारे हैं और उन्होंने जिन्होंने मेरे साथ या मैंने उनके साथ काम किया, उनमें सबसे पहले एक चीज़ मैं वाजे करता चलूँ, खराज तहसीर पेश करूँगा मैं फायर ब्रिगेड को, जिन्होंने हमें अपने साथ ज्वाइन किया और हमारे साथ ताउन किया और हम वसाइल ना होने के बावजूद। होने के बावजूद उन्होंने हमें अंदर ले गया। हमने उनके साथ काम किया। खासकर मेरे उस्ताद सिकंदर साहब हैं, तकरीबन 20-22 साल से मेरा उनसे वास्ता है। उन्होंने बहुत मेरी मदद की और इस तरह हमने जो है ना वो सर्चिंग के अमल में काम किया और जिन जो हो सका वो हमने जो है ना निकाल निकाल के लोगों को दिया है। अच्छा, भाई ये अंदर आपके जाते प्यारे। वक्त क्या मुश्किलात आई? आंखें जल रही थी, आप लोग कितनी देर तक रुक पा रहे थे जब शुरू में अंदर गए थे? देखिए, शुरू में हीट बहुत ज़्यादा थी, उसमें काफ़ी परेशानी का सामना था। इंसान है, ज़ाहिर है कितनी बर्दाश्त कर सकता है हीट को। लेकिन ये जो हमारे फायर ब्रिगेड वाले हैं और उन्होंने जो जैकेटें पहनी हुई थी, जो इस वक्त मैंने अभी पहनी हुई है आपके सामने, हम्म। ये भी उन्हीं की बदौलत उन्होंने मुझे दी अपनी गाड़ी से उठा के कि इसको पहन लो, वरना आप खड़े नहीं हो सकोगे। इससे ये फ़र्क पड़ रहा था कि हम 20-25 मिनट कंटिन्यू काम कर सकते थे। 20-25 मिनट के बाद ये भी फुल गर्म हो जाती थी और जिस्म को हीट आना शुरू हो जाती थी अच्छा। और फिर हम रिटर्न बाहर आते थे, थोड़ा रेस्ट करके फिर हम अंदर जाते थे। अच्छा, जब एक हिस्सा इमारत का गिरा ना, तो पूरा पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो सकता, रजाकार अंदर नहीं जाएंगे। क्या इमारत का हिस्सा गिरने के बावजूद भी आप हजरात अंदर जा रहे थे और अभी भी जा रहे हैं? देखिए, जाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जो बाहर जो लोग हैं उनकी उम्मीदें रेस्क्यू से जुड़ी हुई हैं और रेस्क्यू इदारे अगर उनको मायूस करेंगे या उनको कहेंगे, उनको धुतकारेंगे या उनको भगाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना बेअदबी भी हो जाएगी और उन प्यारों के साथ ज्यादती। हमदर्दी भी नहीं होगी, फिर ज्यादती होगी। हम्म। तो इसलिए अभी इस वक्त कोई भी, अभी भी जबकि हम अंदर जाते हैं तो वो पूरी छतें जो हैं वो झड़ रही हैं, सीमेंट उनसे गिर रहा है, लेकिन दिल मजबूत करके हम उनको भी हौसला देते हैं और अपनी भी सेफ्टी करके और हम धुआं अंदर भी जा अभी रहे तक निकल रहा है। हैं। ये धुआं इसलिए निकल रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो नहीं जली हैं, अब एक दुकान में 20-20, 25-25 लाख का माल है, तो ऊपर की चीज़ तो बुझ जाती है क्योंकि ज़्यादातर कपड़ा है। कपड़ा ऊपर से तो आग को बुझा देता है, लेकिन नीचे वो आग कपड़ों के अंदर होती है। अगर उसको कंटिन्यू अगर हम पानी मार रहे हैं तो वो ठंडा हो जाता है, अगर हम उसको छोड़ देते हैं 1 घंटे के बाद दोबारा उसमें धुआं उठना शुरू हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको थैंक यू। सलामत रखे। आमीन।